आयनित नहीं होते। जैसे एसिटिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं, इथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CH3COOH। कार्बनिक अम्ल HCOOH आदि। और इनका जो pH मान होता है वो क्या होता है, 3.5 से 7 के बीच होता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो, सांद्रता के आधार पर सांद्र अम्ल जिसमें सांद्र की मात्रा अधिक होती है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बता ही दिया था। ठीक है, और तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये तनु। CH3COOH, कार्बनिक अम्ल HCOOH। तो क्या पढ़ा अपन ने, कार्बनिक अम्ल पढ़ा। ठीक है, अब सेकंड पढ़ेंगे इसी का ही, अकार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते बल्कि अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, नाइट्रिक अम्ल, HNO। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्या पढ़ा अपन ने, स्रोत के आधार पर पढ़ा, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सी एसिड है, मतलब ऑक्सी अम्ल है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वो ऑक्सी अम्ल। क्या देखा अपन ने, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन साथ में, संयुक्त तो मतलब साथ में। ठीक है, तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। अब अन्य तत्वों में कैसे, तो अम्ल है ना, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, लेकिन क्या है, फॉस्फेरिक अम्ल। तो तीनों मिलके हाइड्रोजन भी और फास्फोरस भी है, मतलब पी, है ना। तो संयुक्त रूप से रहते हैं, कौन रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और क्या है, नाइट्रोजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, हाइड्रोजन अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तथा हाइड्रोजन हेलोजन समूह के किसी तत्व को अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तभी हेलोजन समूह क्या होता है, ये हाइड्रोजन समूह क्या होता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये समूह सब में अलग अलग तत्व होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन समूह भी होता है, या हेलोजन के साथ किसी तत्व, मतलब या तो हाइड्रोजन हिस्सा है। अब ये किसके उदाहरण है, अगर ऐसे भी पूछ ले, चार आप स्रोतों जैसे पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उनको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, एसिड और मिनरल एसिड। ठीक है, ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते बल्कि अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़े, स्रोत के आधार पर पढ़े। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, और सेकेंड होता है अकार्बनिक अम्ल तथा खनिज अम्ल, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो इसमें चलो अब से ये लिखो।